अरे महाराज, आप ही तो धर्मराज हैं। अरे अच्छा यार, याद ही नहीं रहता टेंशन में। कैसी टेंशन महाराज? टेंशन ऐसी जो आप तो मुझे देने वाले हो। जी हाँ, धर्मराज यानी कि हम लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को उनके कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग और नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। चित्रगुप्त बार बार अपने चश्मे को पोंछ धूल से पन्ने पलट परेशान हो जा रहे थे, लेकिन गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिरकार उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतनी जोरों से बंद किया कि मक्खी बीच में आ गई। महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ। अच्छा। परंतु महाराज, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। और वो यमदूत कहाँ है? महाराज, यमदूत भी पिछले 5 दिनों से लापता है। अच्छा, ये यमदूत बिना जाने कब? और बोल रहा है कि महाराज, यमदूत का ईमेल आया है। ईमेल? जी महाराज। पढ़ो ईमेल पढ़ो। लिखता है, दया निधान, कैसे बदलाव के क्या हो गया? बतला दो भाई। मैंने आज तक धोखा नहीं खाया था, पर इस भोलाराम के जीव ने तो मुझे चकमा ही दे दिया। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी। मैंने उसको पकड़ा और इस लोक की यात्रा प्रारंभ की। जो ही मैं नगर के बाहर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, क्यों ही भोलाराम का जीव मेरी चंगुल से छुटकर न जाने कहां गायब हो गया। महाराज, इन 5 दिनों में मैंने पूरे ब्रह्मांड को छान डाला, पर उसका कहीं पता न चला। अच्छा महाराज, हाँ, मेरी सावधानी में कोई कसर ना थी। अरे मेरे अभ्यस्त हाथों से तो अच्छे वकील न छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। ये यमदूत बिना जाने अरे जीवों को लाते लाते बुरा हो गया और एक मामूली से आदमी ने चकमा दे दिया है। महाराज, आजकल इसका धंधा प्रचुर बड़े जोरों से चल रहा है। अच्छा। अरे लोग अपने दोस्तों को फल बेचते हैं, ये रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। अच्छा। भोसड़ी के मोजे रेलवे ऑफिसर पहनते हैं। और तो और महाराज, मालगाड़ी के तो डब्बे के डब्बे कट जाते हैं। अच्छा। और तो और महाराज, एयरपोर्ट पर तो कस्टम अधिकारी हर कीमती चीज उड़ा लेते हैं। एक बात और चल रही है महाराज। हाँ बताओ। राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दल के नेता को उड़ाकर नहीं बंद कर देते हैं। अच्छा। जी महाराज। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि भोलाराम के जीव को भी किसी ने मरने के बाद खराबी के लिए उड़ा दिया हो? सॉरी महाराज, सॉरी। लगता है तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। महाराज, डोंट गेट एंग्री, इट वाज जस्ट अ थॉट। Oh, just a thought. Then it is okay. It's okay. It's okay. No problem, it's okay. बड़ी दूर से आया नारायण, अरे मेरे को जाने नारायण, अरे बिना बुलाए कहीं भी जाता वो हूँ मैं नारायण। नारायण, जस्ट नारायण, नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। अरे धर्मराज, कहाँ छुपे जा रहे थे? नहीं छुपा क्या? अरे क्या छुपा क्या? धर्मराज, कुछ टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं टेंशन। क्या नरक में अभी निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई? अरे क्या बात कर रहे हैं? वो समस्या तो कभी की हल हो गई। अच्छा। यहाँ पर ऐसे गुणी ठेकेदार आ गए हैं जिन्होंने बहुत घटिया लेकिन लंबी इमारतें बना दी हैं। जी महाराज। कहाँ से आए हैं वो ठेकेदार? हमारा सब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलवर, फरीदाबाद और गुड़गांव से है। बहुत बढ़िया। और महाराज सुनिए, ऐसे गुणी कारीगर आ गए हैं जिन्होंने भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा जम कर खाया। महाराज, कॉमनवेल्थ गेम तो
तो पूरा घोटाला पर ही हुआ था। और तो और ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों का पैसा हड़प लिया जो आज तक काम पर गए ही नहीं। महाराज पूरा मनरेगा स्कीम तो पैसा खा गए। सुन लीजिए, अरे भाई इन लोगों ने इतनी जल्दी इतनी घटिया बड़ी इमारतें बना दी कि निवास स्थान की समस्या तो कब की खत्म हो गई। लेकिन एक और समस्या खड़ी हुई है। अरे धर्मराज, एक विकट समस्या। नारायण नारायण, अरे कैसी है समस्या? अरे छोड़िए, रहने दीजिए। अरे धर्मराज बताइए तो सही। बताने बताइए। चित्रगुप्त। जी महाराज। अरे उसका नाम बताओ यार। भोला राम। भोला राम के नाम के आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी। हमारा सबसे कुशल यमदूत उसको लेने गया और जैसे ही वो उसे लेकर वायु तरंगों पर सवार हुआ, भोला राम का जीव उसको चक्का देकर भाग गया और उसने पूरा की पूरा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। आप ही बताइए, आप भी बता सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पाप पुण्य का तो भेद ही मिट जाएगा भाई। नारायण नारायण। धर्मराज, मामला कुछ सीरियस लगता है। जी। धर्मराज, बात बताएं। हाँ। उस पर कहीं इनकम टैक्स तो लगाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने उसे रोक दिया हो। नारद जी, पूरे भारतवर्ष में केवल 4% लोग इनकम टैक्स भरते हैं। सिर्फ 4%? महाराज। चित्रगुप्त, जी महाराज। जरा देखकर बताओ इनमें से कोई इनकम टैक्स भरता है या नहीं? जी महाराज। महाराज इनके शक्लें देखकर तो लगता है अपनी इच्छा से तो नहीं भरते। अच्छा चित्रगुप्त, जी महाराज। जरा मुझे ये बताओ जी। ये पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं ये भरते होंगे? इनके बारे में क्या कहूँगा? कहना नहीं है तो मत कहिए। तो नारद जी, भोला राम तो भुखमरा था। अरे इनकम होती तो टैक्स देता ना। मामला बड़ा गंभीर है धर्मराज। जी महाराज। एक काम करिए जी। मुझे उसका एड्रेस दीजिए। मैं जाऊंगा पृथ्वी पर और मैं ढूंढूंगा भोला राम की जीप को। अच्छा हाँ। चित्रगुप्त, जी महाराज। एक काम करो जी। भोला राम की सारी डिटेल जी। नारद जी को व्हाट्सएप कर दो। जी महाराज, सेंड कर दीजिए महाराज। फिर भी मैं आपको एड्रेस पढ़कर सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल। भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के। चित्रगुप्त, सॉरी महाराज। हाँ इट्स ओके। भोला राम नाम था उसका। फरीदाबाद। चित्रगुप्त, सॉरी महाराज, Okay. सॉरी। गॉट इट। भोला राम नाम था उसका। अलवर शहर के जेल चौराहे के पास 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी उम्र 60 वर्ष थी। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर्ड हो चुका था। उसकी एक स्त्री, 2 लड़के और 1 लड़की थी। पिछले 1 साल से उसने मकान का किराया नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे घर से निकाल देना चाहता था। और इसी बीच में भोला राम ने संसार छोड़ दिया। तो महाराज, अति संभव है अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को घर से निकाल दिया होगा। तो नारद जी, आपको उसके परिवार की तलाश में भटकना पड़ेगा। ठीक है। नारायण नारायण। और जी अभी तक व्हाट्सएप नहीं आया। महाराज, हम लोग पे वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अरे यार नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ना। छोड़िए, आइए चाय पीते हैं। आओ भैया, आओ चाय पीते हैं। जी महाराज। नारायण नारायण। अब हमारा क्या होगा? कहाँ चली गए हमें छोड़ के? नारायण नारायण। आगे जाओ महाराज। नारायण नारायण। अरे माता, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए। अब मुझे भोला राम के बारे में कुछ बात करनी है। उसे क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल से पेंशन पर बैठे थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। हर 10-15 दिन में दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता था।
जवाब आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में हम घर के सारे गहने बेचकर खा गए, फिर बर्तन बिके, घर में फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारायण नारायण, क्या करोगी माता? उनकी उम्र ही इतनी थी। ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 5-6 हजार रुपया पेंशन मिलती तो कुछ और काम करके गुजारा कर लेते, पर 5 साल बैठे हो गए पर अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। नारायण नारायण, माता बात बताओ, उनका यहाँ पर किसी से कोई विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? लगाव तो महाराज बाल बच्चों से होता है। अरे नहीं माता, परिवार से बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब कोई स्त्री। बकवास महाराज, अरे नारायण, साधुओं का लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारायण नारायण, तुम्हारा सोचना भी ठीक है माता। यही भ्रम तो अच्छी गृहस्थी का आधार है। ठीक है, चलो माता, मैं तो चला। महाराज, महाराज, आप साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का पेट कुछ और दिन भर जाए। नारायण नारायण, अरे माता, साधुओं की बात कौन सुनता है? और फिर भी मैं कोशिश करूंगा, सरकारी दफ्तर जाऊंगा। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। भाई क्या पान खिलाया है बिहारी ने भाई, वो बहुत ही मजेदार पान था भाई, बहुत मजा आ गया भाई, मजा आ गया। साहब, आज चतुर्वेदी जी के हाथ से लगवाए थे। अरे उम्दा था भाई, उम्दा। जी साहब। हाँ साहब, हाँ, राइट ना बैठे अरे ये क्यों कर साहब? क्या हुआ? गुप्ता जी की पेंशन के ऑर्डर थे। अरे टक्कर काटने दो गुप्ता को अभी, क्यों जाइए, काहे टेंशन करेंगे भाई? क्या बात कर रहे हो साहब वो ये मिश्रा का केस का है। अरे तेरी को क्या हुआ? साहब 500 का नोट है। अरे लाल किला छपे हुए तो पहली बार देख रहे अरे हैं। नया है, एकदम नया। चलेगा ना बाजार अरे में? तोड़ेगा भाई। ठीक है साहब। साहब वो अरे करो, उसका करेंगे भाई, ज्यादा लालच अच्छा नहीं, फाइल दो, हमें कुछ काम करना है। ठीक है साहब। आराम। साहब कीजिए साहब, काम कीजिए साहब। अरे सारा काम आज ही करा लोगे क्या? नारायण, हर भेद को जाने नारायण, बड़ी दूर से आया नारायण, अरे बिना बुलाए कहीं भी जाता वो हूँ मैं नारायण। नारायण, अरे बड़ी दूर से आया नारायण, हर भेद को जाने नारायण, बिना बुलाए कहीं भी जाता वो हूँ मैं नारायण। जस्ट नारायण, जस्ट नारायण, नारायण नारायण। एक बार और कीजिए ना। नारायण नारायण, अरे आप परेशान है नारायण, आपको मजाक की सुन रही है? शुरू किसने किया था? अरे वो तो नारायण। ठीक है, काम बोलिए। भोला राम। भोला राम? हाँ, अरे देखिए महाराज, भोला राम के नाम की दरख्वास्तें तो बहुत आई थी, लेकिन उन पर ना वजन नहीं लगता था। नारायण नारायण, अरे वो वजन के लिए पेपर वेट होता है, देते। अरे महाराज, आप साधु सन्यासी हैं, समझेंगे नहीं। ये वाली दरख्वास्तें ना पेपर वेट से नहीं दबती, किसी और चीज से दबती है। हाँ, इन सबको पता है किससे दबती है। अच्छा, हाँ। नारायण तो हम क्या करें? आप तो ना एक काम कीजिए ना, वो बड़े बाबू से मिल लीजिए। अरे उनसे मिल लीजिए ना, काम हो जाएगा। नारायण नारायण, जाइए जाइए।
नारायण अरे भाई आगे चलो भाई, बहुत काम है, जाओ देखो बहुत काम है। नारायण अरे भैया कल आने हैं यार। भाई काम करते करवाए को भारत का बाहर निकालने का भाई अरे जाओ। कहाँ से- जाओ, नहीं कर पाएंगे भाई, हमारे लोग में ना, भाई कहाँ से हमने देखा भाई क्या अरे नारायण अरे नारायण अरे नारायण मैडम भी है। क्या हो गया? अरे नारायण अरे भैया अरे नारायण 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 नहीं होता है का। अरे नारायण अरे धर्मराज अरे कहाँ फंसा दिया नारायण को नारायण नारायण अरे आप तो वही है ना, वही जा 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 जस्ट नारायण है। अरे आप कहाँ अटके इन मामलों में? अरे भैया जिंदगी घिस दोगे ना तब भी ये काम नहीं होने का तुमसे। नारायण नारायण एक काम करो, हाँ, पीछे जो बड़े बाबू बैठे हैं ना, हाँ, पीछे आगे नहीं, हाँ, पीछे जो बड़े बाबू बैठे हैं ना उनके पास चले जाओ, उनको पटा के तो काम हो जाएगा। चलो। ठीक है नारायण अच्छा सुनो, हाँ उनको ना हाँ गीत संगीत बहुत पसंद है। अच्छा तो बस वही करते हो जाना। जा 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 ओके। ओके नारायण बड़ी दूर से आया नारायण हर भेद को जानने नारायण अरे बिना बुलाए कहीं भी जाता वो हूँ मैं नारायण जय 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 जस्ट नारायण जस्ट नारायण 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 हाँ तुम कर लो, पहले तुम कर लो अपना, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। नारायण अबे देखो मंदिर वंदिर समझ रहे हो क्या? आप तो झट आते चले नया नया ये भी नया नया चिंता नहीं बेटी। नारायण नारायण अरे कैसे मिलता बाहर चपरासी सो रहा है ठीक है क्या काम है? हाँ और भोलाराम के पेंशन के बारे में कुछ बात करनी है चलो नारायण अरे महाराज आप हैं बैरागी, दफ्तरों का रीति रिवाज नहीं जानते भाई। भोला राम ने तो गलती की थी भाई। देखिए देखिए महाराज जी, भाई ये भी तो एक मंदिर है। अरे यहाँ पे तो दान पुण्य करना पड़ता है, अरे भेंटें चढ़ानी पड़ती है भाई। मुझे आप भोला राम के आत्मा मालूम होते हैं। उनकी दरख्वास्त से उड़ रही है तो वजन रखिए। नारायण नारायण जिसे देखो वजन की बात करता है अरे पेपर वेट रखिए ना अरे महाराज बहुत ही भोले हैं, समझे नहीं भाई। देखिए सरकारी पैसों का मामला है और पेंशन का पेट 20 दफ्तरों में जाता है। अरे भाई देर तो लगी जाती है भाई, एक ही बात को हजारों जगह लिखना पड़ता है। जल्दी भी हो सकती है मगर नारायण नारायण मगर क्या देखिए महाराज, जैसे कि आपका हारमोनियम, आप इसे भी भोले राम की दरख्वास्त के ऊपर वजन के रूप में रख सकते हैं। क्या बात करते भाई मेरी लड़की संगीत सीख रही है, ये मैं उसे दे दूंगा। और हमने सुना है साधु संतों के हारमोनियम से क्या स्वर निकलते हैं महाराज। अरे लड़की संगीत सीख जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। नारायण नारायण हारमोनियम भी गया नारायण ये लीजिए अब जरा जल्दी से इसकी पेंशन का ऑर्डर अरे निकालिए थमिए महाराज, सरकारी ऑफिस में जल्दी कुछ नहीं होता है। थमिए थमिए अरे चमराटे सारा 24 घंटे सोता ही रहता है। भाई चमराटे जी साहब जी साहब। अबे भोला राम के भाई लग रहा हूँ। भोला राम की अबे वजन रखा गया है, लाओ धूल भाग रही है। लाओ लाओ लाओ। ठीक है जैसा आप कहते हैं ले आते हैं। इसे दूर रहिए, ये हमारा हो चुका है। अब जश्न नहीं चलेगा, खड़े रहिए यहाँ। साहब ये साहब बहुत ही दूर जम गया। पहले कह रहे थे। ठीक है बैठो बैठो। जाए अरे जाओ जाओ। बहुत ही दूर जम गया। क्या नाम बताए थे महाराज? नारद मुनि अरे बहुत ही भोले हैं सच में यार। अरे भाई उसका नाम बताए जिसकी पेंशन के लिए आए हो। भोलाराम हाँ? भोलाराम भोलाराम? अरे भोलाराम कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? कौन है?
गाड़ी जा रही है नारायण। गाड़ी से कौन है? कौन पुकार रहा है मुझे? अरे भोलाराम, हाँ तुम भोलाराम की जीव हो क्या? हाँ, मैं भोला राम का जीव हूँ। अरे भोलाराम, मैं नारद मुनि हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। स्वर्ग लोक में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अरे भाई, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मेरा दिल तो इन फाइलों में अटका है। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं तो अपनी पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दरखास्तों में अटक गया है। दरखास्तों में अटक गया है। भोलाराम का जीव भैया, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव रे भैया, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव भैया, भोलाराम का जीव। भोलाराम का जीव रे भैया, भोलाराम का जीव। अटके होंगे। अरे आप भी तो अटके होंगे। अरे आप भी तो अटके होंगे। अरे आप भी तो अटके होंगे। सरकारी कामों में लटके 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 होंगे।